हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमने आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने आरटीआई लगाया था या डीजीटी और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप्स को। दोस्तों हमने इसलिए इस पर अप्रेंटिस की संख्या निकालने के लिए दोस्तों हमने लगाया था, इसलिए क्योंकि दोस्तों हम लोग देखते होंगे कि जो हमारा सीसीए का मतलब कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट बनता है, तो उस पर दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप का उस पर लिखा रहता है। तो हमने सोचा कि दोस्तों जब ये हमारा मार्कशीट छाप रहे हैं तो इनके पास तो हमारा डाटा पहले से ऑलरेडी पड़ा होगा। तो दोस्तों हमने गलती से जो सब कैटेगरी है डीजीटी चुन लिया था। तो हमारा पहले ये जो आरटीआई था वो सबसे पहले डीजीटी के पास गया, लेकिन दोस्तों डीजीटी के पास डाटा ये नहीं था। फिर उन्होंने जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था, आप लोग देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ पर भेज दिया, इनके पास गया। तो हमने यहाँ पे पूछा था, हमने सोचा कि हमारा डायरेक्ट इन्हीं के पास जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप के पास ही मेरा ये जो हमने आरटीआई लगाया इनके पास जाएगा। लेकिन हमने सब कैटेगरी में गलती से दोस्तों यहाँ पर डीजीटी का चुन लिया था। तो पहले सबसे पहले डीजीटी के पास चला गया, तो डीजीटी ने ट्रांसफ़र किया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप के पास। फिर हमने उसमें पूछा था सब्जेक्ट में हमने ये लिखा था, डाटा ऑफ ट्रेनिंग ऑफ रेलवे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ड्यूरिंग द ईयर 2018-2024। फिर हमने लिखा था, सर आई एम ऋतिक कुमार यादव, रेसिडेंट ऑफ विलेज मेदी, पोस्ट मेदी, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों मेरा एड्रेस था ऊपर सबसे पहले। फिर हमने पूछा था, विश टू ऑब्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। हाउ मेनी ट्रेनिंग हैव सक्सेसफुल कंप्लीट द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इन रेलवे जोन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईयर 2018-2024। प्लीज़ प्रोवाइड मी द डाटा ऑफ ओबीसी, एससी, एसटी और अनरिजर्व। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर अनरिजर्व का भी डाटा मांगा था। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, फिर हम पीछे और आगे बढ़ाते हैं वीडियो, फिर आगे बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अनरिजर्व कैटेगरी ईयर वाइज एंड कास्ट कैटेगरी वाइज डाटा मांगा था। तो हमने यहाँ पे पूछा था, हमने बताना पड़ता है, अगर दोस्तों अगर आप कोई डाटा मांग रहे हैं किसी भी मंत्रालय, किसी भी कहीं से भी मांग रहे हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि आप ये डाटा क्यों मांग रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा था, आई नीड दिस डाटा टू गेन एक्सपीरियंस इन प्रिपेयरिंग रेलवे लेवल 1 भर्ती एग्जामिनेशन टू बी होल्ड इन 2024। दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरा इंग्लिश जो है थोड़ा सा कमज़ोर है। तो दोस्तों अगर कहीं पे गलती हो जाए तो फिर समझ लेना दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैं इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एकदम साधारण गाँव से हूँ। तो दोस्तों मेरा इंग्लिश पढ़ने में कभी कभी गलतियाँ होती रहती हैं। तो दोस्तों हमने ये पूछा था, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आई विल ग्रेटफुली फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, योर सेंसरली ऋतिक कुमार यादव, विलेज मेदी, पोस्ट मेदी, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, उत्तर प्रदेश। हमारा जब ये डाटा डीजीटी से एक लेटर और था दोस्तों, मैं उसको इसमें अटैच नहीं किया हूँ, एक लेटर से ऐसे ही पीडीएफ था, उसको अटैच नहीं किया हूँ दोस्तों। हमारा डीजीटी से सीधा है स्किल डेवलपमेंट, स्किल जो यहाँ पे हमने दिखाया था इनके पास, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप के पास आया। फिर इन्होंने कहाँ भेज दिया मेरा डाटा, मेरा जो डाटा हमने फिट किया था इन्होंने भेज दिया एनएसडीसी पास, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास मेरा भेज दिया डाटा। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास जब मेरा ये डाटा चला गया दोस्तों, फिर वहाँ से मेरा जवाब दिया। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हमने ये पूछा था, सेम उन्होंने यही कॉपी करके पेस्ट किया है जो हमने यहाँ पे पूछा था, और उन्होंने भी यहाँ पे अनरिजर्व लिखा है, अनरिजर्व लिखा है दोस्तों। अनरिजर्व आप लोग यहाँ पे देखते रहिएगा। फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर देखिए इन्होंने अपना जवाब दिया है, कितने लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं। तो दोस्तों नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी रिस्पांस इज एज फॉलोज। यहाँ पे एनएसडीसी ने सीधा बताया कि जो मेरे पास डाटा उपलब्ध है मैं वही आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ सकते हैं। यहाँ पे एफ वाई मतलब क्या होता है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर जो होता है दोस्तों, वो हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर, और जैसे दोस्तों मान लो 2018 में 1 अप्रैल से लेकर 2019 में जो आएगा हमारा 31 मार्च तक, उसे एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और यहाँ पे मेंशन इसलिए फाइनेंशियल ईयर किया गया है कि क्योंकि दोस्तों जो भी अप्रेंटिस हम लोग करते हैं तो उसमें पैसा लगता है, बजट पास होता है, तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ओबीसी में फाइनेंशियल ईयर 18 से 2019 में 116 लोग अप्रेंटिस किए हैं, और एससी में 51 और एसटी में 22। और दोस्तों हमने ऊपर जो कि आप लोगों को हमने दिखाया था कि ऊपर हमने अनरिजर्व कैटेगरी को भी मांगा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का डाटा हमें एनएसडीसी ने नहीं दिया। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं एक बात और, एनएसडीसी जो होता है ना, जो हमारा हम लोग वेबसाइट पे ऑनलाइन करते हैं अप्रेंटिसशिप करने के लिए, यही कंट्रोल करता है दोस्तों। एनएसडीसी के कंट्रोल में आता है नैप्स पोर्टल, एनएपीएस जो करके हमारा पोर्टल होता है, वो एनएसडीसी के ही कंट्रोल में आता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल ओबीसी की दी गई है, यहाँ पे एससी की दी गई है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये पूरा ओबीसी की है, और ये एससी की है, और ये एसटी की है, और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर वाइज दिया गया है। तो दोस्तों आप इतना तो समझदार हैं ही
तो आप इतना तो समझ लेंगे। तो दोस्तों हम कुछ ये डाटा दिया गया है, मैं टोटल अपने कापी और पेन से लिख कर दोस्तों बताने की कुछ कोशिश की है। तो दोस्तों आप लोगों को नीचे ले चलते हैं, हमने अपने कापी और कलम से कुछ लिखा है डाटा और उसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया दोस्तों फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष। एक फाइनेंशियल ईयर मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 अप्रैल, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ओबीसी में टोटल जो ऊपर डाटा था उसी को हमने पेन काफ़ी से लिखा है। ओबीसी में टोटल दोस्तों 18,570 लोगों ने अप्रेंटिस किया है और एससी में दोस्तों 7,740 लोगों ने अप्रेंटिस किया है और एससी में दोस्तों 2,263 लोगों ने अप्रेंटिस किया है। टोटल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल दोस्तों 28,575 लोगों का डाटा जो एनएसडीसी ने दिया है। तो दोस्तों आप लोग एक बार ये देख लीजिए, हमें यूआर का डाटा नहीं दिया गया है, यूआर का डाटा नहीं दिया गया है। एक अनुमान लगा सकते हैं कि दोस्तों यूआर कैटेगरी में कितना लोग अप्रेंटिस किए होंगे। तो दोस्तों आप लोग हम उसके लिए अनुमान ऐसे लगाइएगा दोस्तों, जैसे दोस्तों ओबीसी में आरक्षण होता है 27% और एससी में होता है 15% और एसटी में होता है 7.5%। टोटल दोस्तों ये जो डाटा दिया गया है हमें ओबीसी, एससी और एसटी का दिया गया है, टोटल मिलाकर दोस्तों हो जाएगा 49.5%। अब 49.5% में कितने लोग अप्रेंटिस किए हैं? 28,575 लोग। तो दोस्तों 28,575 लोग इतने में किए हैं। बाकी बचा दोस्तों हमारा 50%, 50.5% डाटा, 50.5% का अगर हम निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 29,169 तो अप्रेंटिस कुल कर चुके हैं। तो दोस्तों हम ये जो था डाटा, ये 28,575, इसे जब जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 57,744। ये प्योर डाटा है दोस्तों, ये प्योर डाटा है, ये प्योर डाटा निकल के आ गया कि इतने लोग अप्रेंटिस किए हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है किस लिए उन्होंने यूआर का डाटा नहीं दिया हो। जो दोस्तों यूआर का डाटा नहीं देने का कारण, सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि दोस्तों जो लोग ओबीसी एससी एसटी होते हैं वो यूआर में भी फाइट करते हैं दोस्तों, यूआर में फाइट करते हैं दोस्तों। मेरा अप्रेंटिस में खुद सिलेक्शन यूआर में हुआ था। जब मैं अप्रेंटिस कर रहा था, मेरा नंबर अच्छा था मिला तो मुझे यूआर में डाल दिया गया था। तो दोस्तों हो सकता है कि एनएसडीसी में मतलब वेबसाइट से जब वो डाटा निकाल रहे होंगे तो उसमें डाटा में कुछ लोग यूआर ओबीसी वाले यूआर में भी घुसे पड़े होंगे। तो दोस्तों उसमें उनको डाटा क्लियर से मिल नहीं पा रहा होगा और दोस्तों ये लोग लापरवाह होते हैं, जल्दी डाटा देना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने जल्दी में मुझे डायरेक्ट 1 महीने बाद, मतलब कि दोस्तों हमने 27 अगस्त को लगाया था और हमें ये डाटा दिया गया है इसी महीने में 27 तारीख को। इनका रूल होता है कि 30 दिन के अंदर डाटा देना होता है, तो हमें ये डाटा दिया है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जब यहाँ पे 49.5% में 28,575 लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो दोस्तों आप बताइए कि जो हमारा और कोटा बचा है यूआर का 50.5%, उसमें कितने लोग अप्रेंटिस करेंगे? तो उसमें दोस्तों टोटल लोग करेंगे 29,169 लोग। तो दोस्तों इतने लोग अप्रेंटिस करेंगे। हमने टोटल ये वाला भी जोड़ दिया तो आ गया 57,744 लोग। बाकी दोस्तों और यहाँ पे हमने कुछ डाटा लिखा है, 2,000 और जोड़ लो, जो वैकेंसी आने वाली 2,000 लड़के और बढ़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ये फाइनेंशियल ईयर है फरवरी 2024 से 25 में अभी तक 1,446 लोग ही अप्रेंटिस कर पाए, जो कि 2025 अभी आया भी नहीं है। अब 2025 में फाइनेंशियल ईयर इस वर्ष का कब खत्म होगा? 31 मार्च 2025 तक इस वर्ष का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है और इतने लोगों ने मतलब कि इतना लोगों ने अप्रेंटिस अभी अब तो ये। फिर बाकी दोस्तों आप लोगों को ये भी हम थोड़ा सा कैलकुलेट किए हैं। बाकी 2,000 अभी और जोड़ लेंगे उसमें, क्योंकि वैकेंसी आते 2,000 लड़के और भी अप्रेंटिस टोटल कर लिए होंगे। बाकी 2018 के पहले भी बहुत लोग, 3 से 4,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने अप्रेंटिस किया है और उनको नौकरी अभी तक नहीं मिल पाई है, उनको जीएम पावर से समायोजित नहीं कर पाए थे। 3 से 4,000 वो लोग टोटल दोस्तों, जब 2,000 प्लस ये यहाँ पे 2,000 प्लस जब 4,000 ये वाला जोड़ोगे तो दोस्तों आपको टोटल 63,744 लोगों को डाटा प्राप्त हो जाएगा, एकदम प्योर डाटा दोस्तों। ये होगा पूरा मेरा अनुमान। ये दोस्तों ये मेरा कैलकुलेशन है दोस्तों। ये जो कैलकुलेशन आप लोग देख रहे हैं, ये कैलकुलेशन ये मेरा है। तो दोस्तों कुछ भी और भी हो सकता है, मैं ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ। इसको आप ये ना सोचिए कि ये ऑफिशियल है। ऑफिशियल सिर्फ दोस्तों ये वाला है, ये डाटा जो देख रहे हैं ऑफिशियल ये है, जो एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया है दोस्तों। आप लोग इसे देख लीजिए। बाकी हमने ये आरटीआई लगाया था, यहाँ पे इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, और इसे मैं अपने व्हाट्सअप चैनल या तो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। आप वहाँ से इसे आप लोग डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हो, लेकिन ये मेरा कैलकुलेशन किया हुआ डाटा है। तो दोस्तों कुछ अनुमान लगाने के लिए हमने इसे कैलकुलेट किया है, तो आप लोग इससे अभी समझ सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो डाटा जो दिया है एनएसडीसी में दोस्तों, इसका जो हमें ये डाटा जो ये प्रदान कर रहे हैं ना, ये दोस्तों एक उनका नाम है विजय हजारी ने पिछले 1 महीने पहले उन्होंने एक डाटा दिया था लगभग 40-42 हज़ार का, जो अनिल सर आईटीआई चैनल पर दोस्तों बताया गया है। मैं उसे आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। 1 मिनट दोस्तों, हमने उसे पेज इधर बनाया है, यहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों विजय हजारी, ये हैं विजय हजारी सीपीओ अधिकारी, मतलब सूचना जो देते हैं
वही होते हैं CPO अधिकारी। तो उन्होंने विजय हजारी ने, ये देखिए दोस्तों, विजय हजारी ने 42,643 सेम वहीं से आया है दोस्तों, जहाँ से ये कैटेगरी वाइज आया सेम वहीं से डाटा ये भी आया जो मैं बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने ये डाटा निकाला है और अपने तरफ से भी कुछ यहाँ पे एडवांस चीज़ें जोड़ी हैं। मेरा अनुमान है कि 63,744। और दोस्तों यूनियन वाले जो है ना, उन्होंने बताया लगभग 80,000 डाटा बताया था यूनियन वालों ने। तो कुछ इस प्रकार का है डाटा दोस्तों, ये मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। आपका राय क्या है आप इस कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। और जो भी मुझसे गलती हुई है दोस्तों, आप वीडियो में बताइएगा जरूर, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा गलती कर देता हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा गलती कहाँ पे की है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।